चलिए देखिएगा, आपका नया टॉपिक जिसका नाम है एनिमल किंगडम, जंतु जगत, जो आपके हर एग्जाम से जानते हो क्या आता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कंपटीशन वाले, इसमें एक या दो प्रश्न पूछते हैं। जैसे आपका रेलवे या ग्रुप डी है आपका, इसमें फिक्स है 2 से 4 नंबर एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम से पूछेंगे। तो चलिए आज देखा जाए क्या एनिमल किंगडम, जंतु जगत। जंतु तो देखिएगा, नाम से ही वाकिफ है क्या, जंतु जगत मतलब जंतुओं का एक जगत, जंतुओं का एक जगत। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको बांटते हैं। जैसे उसका रंग रूप, उसका कैरेक्टर, उसका व्यवहार, उनके आधार पर जीवों को क्या करते हैं, वर्गीकरण करने का काम करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वैज्ञानिक आए हैं जिन्होंने बताया जो जीव होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक वह जीव जो स्थिर होता है उसे बोलते हैं प्लांट, और दूसरा वह जीव जो गति करता है उसे बोलते हैं एनिमल्स। बात समझ आया? तो सबसे पहले बात करते हैं जीव। क्या कोई बता सकता है ऑर्गेनिज्म जीव का कैरेक्टर क्या होता है, लक्षण क्या होता है, सजीव निर्जीव में अंतर क्या है? बिल्कुल हाँ। तो देखिएगा, जो जीव होते हैं वो श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, परिसंचरण करते हैं, गति करते हैं। ठीक, तो सजीवों के लक्षण होते हैं। और निर्जीव क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट का। तो बात करते हैं सबसे पहले जीव को किसने बांटा। सबसे पहले जीव को 2 भागों में कैरलस लीनियस ने बांटा। तो देखिए कौन कौन से भागों में, एक पादप और दूसरा पादप को बोला क्या, प्लांट, जंतु को बोला क्या। बात को समझिएगा एकदम ध्यान से। सबसे पहले जीव का वर्गीकरण किसने किया, कैरोलस लीनियस। तो यहां पे लिख सकते हैं वर्गीकरण। कैरोलस लीनियस। तो जीवों का वर्गीकरण किसने किया, कैरोलस। इसलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। तो वर्गीकरण का पितामह किसे, कैरोलस लीनियस। उसके बाद बात करते हैं, जब प्लांट और जंतु को बांट दिए तो प्लांट के बारे में या प्लांट के बारे में अध्ययन किए एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। उसका फिर जंतु के बारे में अध्ययन किया जिसका नाम है अरस्तु एरिस्टोटल। तो यहाँ हम कह सकते हैं पादप के, प्लांट के पितामह कौन है, थियोफ्रेस्टस। एनिमल जंतु के पितामह कौन है, एरिस्टोटल। इतनी बात है। तो हम कह सकते हैं जीवों को सर्वप्रथम किसने बांटा, कैरोलस लीनियस। इसलिए वर्गीकरण का पितामह इन्हें कहा जाता है। इन्होंने जो 2 भागों में बांटा, एक प्लांट में बांटा, एक एनिमल। प्लांट के बारे में बताए कौन, थियोफ्रेस्टस, और जंतु के बारे में किसने अध्ययन किया, अरस्तु। इसलिए अरस्तु को क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, और थियोफ्रेस्टस को प्लांट जगत का जनक कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब बात करते हैं आपके, अब एक वैज्ञानिक आते हैं और जिसका नाम है आर.एच. विटेकर। इन्होंने जीवों को 5 भागों में बांटा। चलिए देखा जाए। तो देखिएगा आर.एच. विटेकर,
आर.एच. विटेकर ने जीवों को 5 भागों में बांटा। कौन कौन से? सबसे पहला बात है आपका मोनेरा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा और प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया। तो देखिएगा जीवों को 5 भागों में बांटने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? आर.एच. विटेकर। कौन कौन से बांटे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया। तो बात करते समझिएगा, मोनेरा में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? मोनेरा में अध्ययन करते हैं जीवाणु। मोनेरा में लोग किसका अध्ययन करते हैं? मोनेरा में जीवाणु का। प्रोटिस्टा में किसका अध्ययन करते हैं? प्रोटिस्टा में अमीबा का, अमीबा का, पैरामीशियम का और यूग्लिना। माइकोटा में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का। बाकी प्लांट में प्लांट का और एनिमल में एनिमल का। तो बात समझ आया? जीवों को 5 भागों में किसने बांटा? आर.एच. विटेकर ने बांटा। ठीक, अब देखिएगा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम, जंतु जगत। तो बात को समझिएगा, जंतु जगत मतलब एनिमेलिया पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा एनिमेलिया मतलब कहने का अर्थ क्या होता है? इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आएंगे, विभिन्न प्रकार के जंतु आएंगे। अब उस जंतु को क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे छोटे जीव को एक ग्रुप में, सबसे बड़े जीव को एक ग्रुप में। मतलब अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, इसको बांटेंगे। जैसे कहते हैं छोटे जीव एक तरफ, बड़े जीव एक तरफ। तो क्या करेंगे? सभी जीवों को जो एक साथ में हैं उनको क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बांट कर अलग अलग करेंगे। जैसे क्या होते हैं जिनका 4 पैर उनको एक तरफ, जिनका 2 पैर एक तरफ। तो कह सकते हैं जीवों को क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। अब जीवों को बांटेंगे, तो जीवों को जब बांटेंगे, जैसे एक समूह है तो क्या करते हैं? खंड कर देते हैं। तो उसी प्रकार समूह है जीवों का, उनको क्या कर देंगे? उसको बांट देंगे, खंड कर देंगे। उस खंड को बोलेंगे क्या? उसे बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इसमें फाइलम। क्या बोलते हैं? ठीक, तो क्या काम करेंगे? जीवों को अब क्या करेंगे? खंडों में बांट देंगे, उसे बोलते हैं क्या? संघ फाइलम। तो देखिएगा कितने संघ होते हैं, कितने संघ होते हैं और संघ में कौन कौन से जीव रखे जाएंगे। तो चलिए इसकी चर्चा कर लिए। चलिए देखिएगा, हम लोग कुछ संघ के नाम लिखे गए हैं। इस संघ में क्या करते हैं? जीवों को रखा गया है। तो सबसे पहला आपका संघ है प्रोटोजोआ। देखिएगा प्रोटोजोआ एक ऐसा संघ है जिसमें पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव रखे गए हैं और सबसे छोटे होते हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिसका नाम है क्या? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये बहुत ही छोटे होते हैं और एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देंगे। कोरीफेरा में हम लोग अध्ययन करेंगे क्या? स्पंज का, साइकान का, यू स्पेंजिला का, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका सिलेंट्रेटा। देखिए सिलेंट्रेटा में हम लोग अध्ययन करेंगे हाइड्रा का। हाइड्रा का नाम सुने होंगे। और एक मछली होती है जिसका नाम है क्या? जेलीफिश। ये जेलीफिश को बोलते हैं क्या? ओरेलिया। ओरेलिया बोलते हैं जेलीफिश। देखिएगा जो जेलीफिश है ये रियल में वास्तविक, यह वास्तविक मछली नहीं है। पूछता है इसमें से कौन सी वास्तविक मछली है? तो 2 हैं आपको, एक जेलीफिश और एक आपका तारा मछली। 2 ऐसी मछली हैं जो वास्तविक मछली नहीं है लेकिन दिखती हैं मछली की तरह। ये है क्या? आपका एक जंतु है, मछली नहीं है।
तो कभी भी एग्जाम में अगर एग्जाम में आता है कौन सी मछली सत्य नहीं है, तो दो ऑप्शन जरूर देखिएगा उसमें, एक तो तारा मछली और एक तो जेली फिश। ये दो मछलियाँ कभी भी मछली नहीं है, ये आपका क्या है, जंतु है। बात समझ आया। अगली है आपका क्या, टीनोफोरा। टीनोफोरा इसका नाम है कि इसके अंदर अध्ययन करेंगे क्या, प्लूरोब्रेकिया। एक कह सकते हैं गोल गुंबद के जैसे होता है गोला सा, और उसमें क्या कंटिकाएं निकली होती हैं। अगर ये बहुत ही जहरीला होता है, जिसको अगर ये टच हो गया क्या करता है, उसको उसकी मृत्यु हो सकती है, बहुत ही जहरीला होता है। बिल्कुल आइए अगला है आपका क्या, प्लेटी हेलमेंथिस। देखिएगा प्लेटी हेलमेंथिस में उन जीव को रखेंगे जो चपटे होते हैं। क्या होते हैं, चपटे, एक तरफ क्या होते हैं, चपटे होते हैं। जैसे क्या, फैसियोला, टीनिया सोलियम, तो ये सब क्या है आपके, एक तरफ क्या होते हैं, चपटे होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में हम लोग अध्ययन करेंगे एस्केरिस का। एस्केरिस जैसे आपके केचुए के जैसे होते हैं, ये भी एस्केरिस। अगला है आपका क्या, एनिलिडा। एनिलिडा में केचुआ और जोक का अध्ययन करेंगे। ठीक, अगला है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कीट मकोड़े का। तो अगर पूछा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। फिर समझिएगा नेक्स्ट मोलस्का में हम लोग अध्ययन करेंगे क्या, घोंघा, पाइला, ऑक्टोपस का अध्ययन करेंगे। अगर ऑक्टोपस पूछता है किस संघ में रखा गया है, मोलस्का में। मोलस्का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संघ है। पहले नंबर का आर्थ्रोपोडा, दूसरे नंबर का क्या, दूसरे नंबर का मोलस्का है। और तीसरा है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में एक मछली है जिसका नाम है तारा मछली, लेकिन ये वास्तविक मछली नहीं है, एक प्रकार का कह सकते हैं जंतु है। हेमिकार्डेटा में बेलोनोग्लॉसिस का अध्ययन करेंगे। और कार्डेटा में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, जो जैसे आपके मछली, सांप, बंदर, पक्षी, मनुष्य, ठीक, उभयचर, स्तनधारी, मैमल्स, इन सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे क्या, कार्डेटा में। तो ये कुछ संघ हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या काम करें, जीवों का वर्गीकरण किए हैं। समझे बात। तो ये कुछ संघ में कुछ जीव को रखे गए हैं। अब बात करते हैं क्यों रखे गए हैं। मतलब इनका हो सकता है आपका शोषण करने का तरीका अलग हो, मतलब सेम हो, या आप कह सकते हैं उनका जो आकार है मिलता जुलता हो। मतलब इसके आधार पर क्या काम किया, जीवों को एक संघ में रखा गया है। जैसे देखिएगा प्रोटोजोआ में उन जीवों को रखा गया जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, इसलिए इनको प्रोटोजोआ में रखा गया। और प्रथम बार पृथ्वी को उत्पन्न हुए हैं। बात में नहीं, कुछ संघों में जीवों को रख दिया गया है, और हर संघ में कुछ न कुछ जीव रखे गए हैं, जिससे क्या होता है, उनका वास्तविक स्थिति का पता चलता है, मतलब किस नेचर के हैं, किस प्रकृति के हैं। बात में नहीं। तो चलिए बात करते हैं आपके जीवों का वर्गीकरण करते हैं, जिससे बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन करेंगे। पोरीफेरा, मतलब एक एक संघ के बारे में लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। चलिए अब देखा जाए प्राणी। देखिएगा प्राणी दो प्रकार के होते हैं। एक वह प्राणी जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे बोलते हैं क्या, एक कोशिकीय प्राणी। दूसरा वह प्राणी जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे बोलते हैं क्या, बहुकोशिकीय प्राणी। तो दो प्रकार के प्राणी होते हैं। चलिए देखा जाए, एक कोशिकीय प्राणी, दूसरा आपका बहुकोशिकीय प्राणी। बात समझिएगा, एक कोशिकीय प्रणाली जिसे बोलते हैं क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुकोशिकीय प्राणी बोलते हैं क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बात समझिएगा, यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब बहु। यूनि मतलब एक कह सकते हैं क्या, वे प्राणी जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं,
उन्हें बोलते हैं क्या, एक कोश की प्राणी। तो एक कोश की प्राणी में सिर्फ एक ही कोशिका होगी और वही क्या काम करेगी, पूरा कार्य करेगी। तो कौन कौन से हैं कोश की प्राणी, तो आपका प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में जितने भी जंतु रखे गए हैं वह सभी एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो इसका फाइनल क्या आएगा, प्रोटोजोआ। ठीक। दूसरी बात, मल्टी मतलब क्या, बहु, संलग्न कोशिका, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो प्राणी बने होते हैं उसे बोलते हैं क्या, बहुकोश की प्राणी। इसके अंतर्गत कौन कौन सा संघ आएगा, जैसे आपका क्या प्रोटोजोआ का क्या है, कोरीफेरा। क्या है, कोरीफेरा। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। उसी प्रकार आपका क्या आ जाएगा, कह सकते हैं प्लेटीहेलमिन्थी। तो मतलब यहाँ से लेके आपका जो कार्डेटा तक है, जो भी बताया मैंने, ये सभी क्या है आपके बहुकोश की प्राणी। बात समझ आया। तो प्राणी दो होते हैं, एक कोश की, दूसरा बहुकोश की। तो अगर पूछे अमीबा क्या है, एक कोश की प्राणी है कि बहुकोश की? अमीबा किस फाइलम में है, किस संघ में है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में जितने भी जंतु आएंगे वह सभी क्या होंगे, एक कोश के, सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना। और जो प्राणी सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। बात समझिएगा। उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखा जाता है। अब बात करने जा रहे हैं आपका पहला संघ जिसका नाम है प्रोटोजोआ। तो चलिए प्रोटोजोआ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ। पर बात से ही समझिएगा, प्रोटोजोआ। तो देखिएगा प्रोटोजोआ में देखिएगा जोआ का अर्थ क्या होता है, प्रोटो का अर्थ क्या होता है। देखिएगा प्रोटो का अर्थ होता है प्रथम, प्रोटो का अर्थ होता है प्रथम। जोआ का अर्थ क्या होता है, जंतु। जोआ का अर्थ होता है क्या, तो हम कह सकते हैं प्रथम जंतु। प्रथम जंतु को किस संघ में रखा गया है, प्रोटोजोआ। तो पृथ्वी पर प्रथम जंतु को प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। अब कौन कौन से प्रथम जंतु हैं जो पृथ्वी पर पहली बार उत्पन्न हुए हैं, उसका नाम है क्या, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक, इनका नाम है। तो चलिए देखा जाए प्रोटोजोआ में जितने भी जंतु रखे जाएंगे एक कोश की होंगे कि बहुकोश की, अभी बताया मैंने एक कोश की। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ में कौन कौन से जंतु आते हैं, अब उनके बारे में देखें। तो चलिए देखा जाए। अमीबा, पैरामीशियम, नेक्स्ट है आपका यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा गैम्बिएज, और आपका एसिटेबुलेरिया। ठीक, बात को समझिएगा। देखिएगा प्रोटोजोआ हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे। प्रोटोजोआ में हम लोग अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिएज और हम लोग एसिटेबुलेरिया का अध्ययन करेंगे।
तो पहले इसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो चलिए देखिएगा, हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोआ को, कुछ जो जंतु रखे गए हैं उनको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा, पहला जंतु है प्रोटोजोआ का, जिसका नाम है अमीबा। देखिएगा, अमीबा की खास बात, अमीबा एक ऐसा मात्र जीव है जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। अमीबा एक ऐसा मात्र जीव है जिसका कोई आकार निश्चित, मतलब कैसे भी करके क्या करता है, ये कैसे भी अपने रूप को परिवर्तित करता रहता है। समझ रहे बात, बहुरूपिया टाइप का ही है अमीबा। दूसरा है आपका पैरामीशियम। देखिएगा, पैरामीशियम, इसका जो आकार होता है स्लीपर जैसे जो आपका चप्पल होता है स्लीपर, उसी का आकार होता है, इसलिए पैरामीशियम को बोलते हैं क्या, स्लीपर जंतु। इसे क्या बोलते हैं, स्लीपर स्लीपर। नेक्स्ट है आपका यूग्लिना। बात को समझिएगा, यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो हरे रंग का दिखता है, इसलिए इसे ग्रीन प्रोटोजोआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ग्रीन प्रोटोजोआ। बात को समझिएगा, यूग्लिना को हम लोग बोलते हैं क्या, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। देखिएगा, पहले पादप का, प्लांट का कैरेक्टर क्या होता है और जंतु का। देखिएगा, जितने भी प्लांट होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखिएगा, ये हरे रंग का है ना, यूग्लिना हरे रंग का है, तो क्या करेगा, दिन में ये क्या काम करेगा, दिन में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर भोजन को कैपेसिटी कर सकते, भोजन को स्टोरेज करने की क्षमता नहीं होती। तो क्या करेंगे, दिन में भोजन बनाया और दिन में ही खा गया। लेकिन क्या होता है, रात में इसे भूख लग जाती है, तो क्या काम करता है, ये अमीबा, ये आपका यूग्लिना, इसके पाया जाता है क्या, इसके ऊपर पाया जाता है फ्लैजिला, जिसका नाम है फ्लैजिला। इस फ्लैजिला की मदद से क्या काम करता है, कोई भी जीव होता है क्या काम करता है, उसको पकड़ के खाने का काम करता है। तो देखिएगा, जो जंतु होता है उसका कैरेक्टर क्या होता है, उसका कैरेक्टर ये होता है किसी को मारकर खाना। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दोनों गुण पाया जा रहा है, प्लांट का भी दिन में प्रकाश से कर रहा है और रात में क्या कर रहा है, जीवों को मारकर खा रहा है। इसलिए यूग्लिना को बोलते हैं क्या, पादप और जंतुओं की बीच की कड़ी कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं क्या, पादप और जंतुओं की बीच की कड़ी। बीच की कड़ी, ठीक। अगला है आपका ट्रिपेनोसोमा गैम्बिएज। देखिएगा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बिएज एक बीमारी काज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। इसे बोलते हैं क्या, निद्रा रोग। तो ये क्या काम करता है, ये एक प्रकार की बीमारी काज करता है जिसे बोलते हैं क्या, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। फिर बात समझिएगा, ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बिएज की जो वाहक होती है, एक मक्खी होती है जिसका नाम है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी, सीसी मक्खी क्या होती है, इसकी वाहक। बात समझिएगा, जैसे सीसी मक्खी ने काटा तो उसमें क्या था, ट्रिपेनोसोमा गैम्बिएज, ट्रिपेनोसोमा गैम्बिएज था, और वो क्या क्या आपके शरीर में प्रवेश कर गया। और जब आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्या आएगी, नींद आएगी। और जब ज़्यादा नींद बात आता आएगा, समझिएगा क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो क्या काम करना बंद कर देगा, जिसके कारण सोते सोते आदमी क्या होती है, समझिएगा। हाँ, इसमें क्या होता है, हमेशा नींद, क्योंकि आपकी जो तंत्रिकाएं जो संवेदनशील होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एक्टिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिव नहीं हो पाते, इसके कारण। बात समझिएगा। और ये पाया कहाँ जाएगा, मनुष्य के रक्त में, मनुष्य के। अगले है आपका एसिटेबुलेरिया।
प्रश्न ये पूछेगा सबसे बड़ा एक कोश की जीव क्या है। सबसे बड़ा एक कोशिका, सोचिए एक ही कोशिका है लेकिन सबसे बड़ा एक कोश की जीव, सबसे बड़ा एक कोश की जीव है आपका एसिटेक्लेरिया। क्या है? एसिटेक्लेरिया। सबसे बड़ा एक कोश की। दूसरा प्रश्न पूछेगा सबसे छोटा एक कोश की जीव माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा एक कोश की जीव है आपका माइकोप्लाज्मा। बात अब बात समझिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये गति कैसे करते हैं। देखिएगा अमीबा जो है आपका, अमीबा सीडोपोडिया से पाया जाता है। देखिए ये है आपका क्या, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया इसे बोलते हैं क्या इंग्लिश में, कूटपाद। हिंदी बोलते हैं क्या, कूटपाद। तो देखिएगा जब अमीबा क्या काम करेगा, जब कोई भी भोजन के कण को देखेगा तो क्या काम करता है, जैसे ये भोजन के कण आ रहे तो क्या करेगा, ये पूरे उस एरिया को कवर कर लेगा और कवर करने के बाद उस भोजन को अंदर प्रवेश कर लेगा। मतलब कूटपाद बना के क्या काम करता है, भोजन को खाता है और इसके माध्यम क्या करता है, ये गति करता है। तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक। पैरामीशियम, पैरामीशियम कैसे करता है, देखिएगा पैरामीशियम क्या करता है, इसके ऊपर छोटे छोटे सिलिया पाए जाते हैं। सिलिया को क्या बोलते हैं हिंदी में, पश्माप कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्माप। पश्माप की देखिएगा इसकी पैरामीशियम के लगभग कह सकते हैं 1400 से 1500 सिलिया पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, ये गति करते रहते हैं। तो गति बताइए पैरामीशियम किसकी सहायता से करते हैं, सिलिया की। अगला है आपका क्या, यूग्लिना। देखिएगा यूग्लिना फ्लैजिला की मदद से गति करता है। फ्लैजिला देखिएगा ये दिख रहा है ना, ये फ्लैजिला, फ्लैजिला की मदद से गति करता है। जैसे अगर कोई कीट दिखेगा इसकी सहायता से क्या करेगा, खा भी लेगा और गति भी करेगा। फ्लैजिला को बोलते हैं क्या, कसाबिका। कसाबिका क्या बोलते हैं, कसाबिका। इसे बोलते हैं क्या, पश्माप। इसे बोलते हैं कसाबिका। तो कसाबिका की सहायता से गति करता है। तो एग्जाम में पूछता अमीबा किस प्रकार गति करता है, सीडोपोडिया की मदद से। पैरामीशियम किससे गति करता है, सिलिया की मदद से। और यूग्लिना किससे गति करता है आपका, तो बताइए पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्लांट का भी गुण पाया जाता है और एनिमल को। किसका आकार निश्चित नहीं होता है, पैरामीशियम का आकार जैसे होता है क्या, स्लीपर के आकार का, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, स्लीपर जंतु बोला जाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं जो आपका प्रोटोजोआ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। प्रोटोजोआ का सबसे पहले प्रयोग गोल्डफस ने किया। किसने, गोल्डफस ने किया। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ के कुछ लक्षण की बात करते हैं। प्रोटोजोआ में उनको रखा जाएगा जो सूक्ष्म होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देंगे। ठीक, और जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं क्या करते हैं, अधिकतर रोग कारक होते हैं, मतलब बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक, और अमीबा में अगर आप कह सकते हैं प्रोटोजोआ में एक कोश की प्राणी होते हैं। क्या होते हैं, एक कोश की प्राणी। अब बात करते हैं जैसे अगर बात किया जाए जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं उसमें जो श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, किसकी सहायता से करते हैं, इसके लिए क्या कोई अंग होता है, नहीं, इसके लिए कोई अंग नहीं होता है। ये अपने शरीर की सहायता से, शरीर की जो ऊपरी परत होता है उनकी सहायता क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। कोई भी अमीबा चाहे पैरामीशियम कुछ भी हो आपका, वो आपका जो श्वसन करेंगे शरीर की बाहरी सतह से करेंगे। बात समझ आया। और खासकर ये एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसमें क्या कोई भी उत्तक नहीं पाया जाता। तो उत्तक इसमें नहीं पाया जाता, टिश्यू नहीं पाया। बहुत पूछता है क्या प्रोटोजोआ में उत्तक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि सिर्फ सिंगल कोशिका से मिलकर बना है, सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है। उत्तक उसे बोलते हैं जब कई सारी कोशिकाएं मिलते हैं तो जाके क्या बनता है, टिश्यू बनता है, उत्तक बनता है। ठीक, लेकिन जब एक खुद ही एक कोशिका से है तो उत्तक कैसे बनेगा, इसमें उत्तक नहीं। हाँ, अमीबा की खोज किसने की, अमीबा की खोज किसने किया, रोजनहाफ।
अमीबा की खोज रोजन